Hello everyone and welcome to my channel Sonu Sethia. Today we shall discuss on TCM's 5 element theory. यानी कि आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पंच तत्व सिद्धांत पर. So as per TCM, human body is made up of 5 elements, namely wood, fire, earth, metal and water. ये 5 तत्व काष्ठ, अग्नि, पृथ्वी, धातु व जल हमारे शरीर के नियामक हैं. दे आर द रेगुलेटर्स ऑफ आवर बॉडी एंड हमारी एक्यूप्रेशर उपचार विधा की ये आधारशिला है. इन पंच तत्वों के साथ साथ यिन यांग का सिद्धांत तथा इन एलिमेंट्स के साथ जुड़ी ऊर्जाएं, वायु, उष्णता, आर्द्रता, शुष्कता एवं शीतलता, ये सब मानव शरीर के ज्ञान के लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं. ये 5 एलिमेंट्स मुख्य रूप से 2 प्रकार से जुड़े होते हैं. एक होता है क्रिएशन साइकिल और दूसरी होती है कंट्रोल साइकिल. क्रिएशन यानी कि जन्म देने वाली साइकिल, सृजनात्मक साइकिल. तो आइए समझते हैं इसको कि किस प्रकार ये पंच तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं. सो दिस इज क्रिएटिव साइकिल, यानी कि जेनरेटिव साइकिल कहें, चाहे क्रिएटिव साइकिल कहें, चाहे सृजनात्मक चक्र कहें, चाहे उत्पादक चक्र कहें. सो क्रिएशन मतलब जन्म देने वाला. तो समझिए कि सबसे पहले हम मानते हैं कि वुड यानी कि काष्ठ, वुड यानी कि पेड़ पौधे समझिए. ठीक है, तो जब काष्ठ का घर्षण होता है तो अग्नि को जन्म देती है, यानी कि काष्ठ के घर्षण से जन्म हुआ फायर का, यानी अग्नि का. तो हम समझे कि वुड ने जन्म दिया फायर को. उसके बाद अग्नि यानी कि काठ जब अग्नि से जलकर राख बनी, राख क्या हुआ? पृथ्वी तत्व. यानी कि फायर ने जन्म दिया पृथ्वी को, पृथ्वी तत्व को. अब पृथ्वी के गर्भ से हमें प्राप्त होते हैं हमारे मेटल्स, यानी कि पृथ्वी ने जन्म दिया मेटल्स को, यानी कि धातु. और अब धातु मेल्ट होके यानी पिघल के जन्म देती है जल को, यानी कि वाटर. धातु पिघले तो हमें मिला वाटर, जल. जब हम जल से पेड़ पौधों को सींचते हैं तो जल ने जन्म दिया पेड़ पौधों को. तो ये हो गई हमारी क्रिएटिव साइकिल, क्रिएशन, जन्म देने वाली साइकिल. यानी कि वुड ने जन्म दिया फायर को, फायर ने जन्म दिया अर्थ को, अर्थ ने दिया मेटल को, मेटल ने दिया वाटर को. और इस प्रकार से ये चक्र पूरा होता है, क्योंकि वाटर सिंचता है पेड़ पौधों को. अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव साइकिल यानी कंट्रोल साइकिल, यानी कि नियंत्रक चक्र पर. तो इसमें हमने देखा वुड, वुड यानी पेड़ पौधे. तो कंट्रोल, पेड़ पौधों को कंट्रोल कौन करता है? यानी कि जो मेटल से यानी धातु से बने औजार होते हैं उनसे हम पेड़ पौधों को काटते हैं. यानी कि मेटल ने कंट्रोल किया वुड को, यानी मेटल ने कंट्रोल किया वुड को. अब मेटल यानी धातु, इसको किसने कंट्रोल किया?
धातु को अग्नि में जलाकर पिघलाया जाता है। यानी कि धातु को गलाने का कार्य किया किसने? अग्नि ने। यानी कि धातु को कंट्रोल किया अग्नि ने। अब अग्नि, कहीं अग्नि लगी हो तो उसको कंट्रोल कौन करता है? वहां पे हम जल डाल के अग्नि को बुझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि वाटर ने कंट्रोल किया अग्नि को। अब कहीं जल बढ़ गया हो, कहीं बाढ़ आ गई हो, कहीं बहुत पानी हो गया हो, तो हम क्या करते हैं? वहां पे बांध बनाते हैं, वहां मिट्टी डालते हैं। यानी कि पृथ्वी तत्व से हमने कंट्रोल किया वाटर को। अब बारी आई पृथ्वी की। तो पृथ्वी पर अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमने पृथ्वी की जगह को कम किया। यानी हमने, जैसे सॉइल इरोजन बोलते हैं ना, पृथ्वी को नष्ट होने से कौन रोकता है? काष्ठ रोकती है। यानी कि पृथ्वी को कंट्रोल किया किसने? वुड ने। सो ये हो गया हमारा कंट्रोल साइकिल। यानी कि वुड को कंट्रोल किया मेटल ने, मेटल को कंट्रोल किया फायर ने, फायर को कंट्रोल किया वाटर ने, वाटर को कंट्रोल किया अर्थ ने, अर्थ को कंट्रोल किया वुड ने। सो दिस इज द कंट्रोल साइकिल। ये क्रिएटिव साइकिल हमने देखा, जन्म देने वाली साइकिल। ये कंट्रोल करने वाली की, यानी कि नियंत्रक साइकिल हमने, नियंत्रण करने वाली साइकिल हमने देखी। आज के लिए बस चर्चा इतनी ही 5 एलिमेंट थियरी पर। इसी चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।